मोदी जी ने फूल अर्पण करे और जिनको नमन करा वो वाले गांधी, उसको तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार, जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। आप 4 गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम। कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के, तो बच्चा लेट जाता है शॉपिंग मॉल में और वहां पे खूब जोर से हा, वो बच्चा ज़ेलेंस्की, वो शांति की बात क्यों करेगा यार? ज़ेलेंस्की देखो, ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट पीस। 82 अरब डॉलर के हथियार ये भाई खा गया। अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की, शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है जो सबसे पहले रूस को गाली दे। हम तुम्हारे देश आए हैं कि तुम मरते मरो यार सानू की। तो देखो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है, दैट्स ओके। वी हैव गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर कि ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट इट। ज़ेलेंस्की इज मेकिंग मनी यार। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी गए यूक्रेन, पहले पोलैंड गए थे, फिर यूक्रेन गए। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन जो ज़ेलेंस्की की बॉडी लैंग्वेज है वो सबने नोट करी, जो ज़ेलेंस्की ने बोला वो सबने नोट करा। ज़ेलेंस्की थोड़ा सा खिंचा खिंचा था। मैं आपको बताता हूं क्यों खिंचा खिंचा था। दोस्तों, आज मैं आपको आंकड़े दूंगा, आपको डेटा दूंगा और मैं आपको इसकी पूरी साइंस समझाऊंगा कि ज़ेलेंस्की क्यों खिंचा है, ज़ेलेंस्की को परेशानी क्या है। ज़ेलेंस्की को यह प्रॉब्लम नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए, वो तो बोल चुका है कि गए, मुझे बहुत बुरा लगा, वो चैप्टर खत्म हो गया है। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की क्यों खिंचा खिंचा है? क्या इस विजिट से कुछ फायदे निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में निकलेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं, मेरे पहले के वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने बोला है कि एक अहम किरदार निभाएगा भारत, प्रधानमंत्री मोदी का अहम किरदार निभाएंगे और साथ में अगर जीतता है चुनाव डोनाल्ड ट्रंप, जो नवंबर में होने वाला है, उसके बाद ये लड़ाई खत्म होगी। इट विल टेक सम टाइम। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। अब फिर मुझे बोलेंगे मेजर साहब ये क्या, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में भारत की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है, आप पहुंच गए फिर से पाकिस्तान। एक मानसिकता आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई सालों तक अमेरिका ने अरबों डॉलर दिए पाकिस्तान को कि भैया तुम एक काम करो, तुम बिन लादेन को ढूंढो, ओसामा को ढूंढो। पाकिस्तानी, अब वही चीज है ना कि घर में छोरा और बगल में ढिंढोरा, ऐसी कोई कहावत है, आई थिंक, घर में छोरा बगल में ढिंढोरा। छुपा के तो भाइयों ने रखा था ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में, लेकिन अमेरिका से ले रहे थे अरबों डॉलर ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। एक दिन अमेरिकन के दिमाग में बजी घंटी कि यार एक बात बताओ, ये क्यों ढूंढेंगे ओसामा बिन लादेन को? ये क्यों ढूंढेंगे ओसामा बिन लादेन को? इसलिए क्योंकि आप अरबों डॉलर दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने एक्चुअली ओसामा बिन लादेन को ढूंढ लिया तो वो अरबों डॉलर बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो अरबों डॉलर तो आप पाकिस्तानियों को इसलिए दे रहे हैं कि ओसामा को ढूंढ लें। सो द लास्ट थिंग दैट दे वांट टू डू इज एक्चुअली फाइंड ओसामा बिन लादेन। वहां से शुरू होती है पूरी की पूरी कहानी ओसामा बिन लादेन को ढूंढने की, उसको मारने की। अब दोस्तों देखिए, वहां पे गए, गांधी जी को फूल चढ़ाए, राइट, इन्होंने, और वहां पे भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये इन्होंने इनको दिया काफी सारी चीजें अपनी तरफ से। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये ज़ेलेंस्की चाहता ही नहीं था। ज़ेलेंस्की वो वाले गांधी जिनके ऊपर मोदी जी ने फूल अर्पण करे और जिनको नमन करा, वो वाले गांधी, उसको तो पैसे वाले गांधी चाहिए यार। इसको जो नोट में गांधी जी हैं उसको वो चाहिए। हमने इसको गलत गांधी जी दिखा दिए, उसको तो वो वाले गांधी जी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ज़ेलेंस्की ने क्या बोला कि आपने, ये बोल रहा है ज़ेलेंस्की कि आपने रशिया के मिलिट्री एफर्ट्स को बढ़ावा दिया है उसका तेल खरीद के। ठीक है, ये ज़ेलेंस्की का पहला एक्यूजेशन है। बिलियंस आप खर्च कर रहे हैं, वो अपने वॉर में लगा रहा है, यानी कि भारत ने रूस की इकोनॉमी को एक वॉर इकोनॉमी बना दिया। चाइना का नाम नहीं ले रहा, भारत का नाम ले रहा है। चलो ठीक है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में। पर मैं फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग
पीस समिट उस देश में भारत ने ऑफर करा था कि हम पीस समिट करते हैं, आपको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, चलिए शांति। यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जब तक दोनों लोग नहीं बैठ पाएंगे तब तक कैसे बात होगी। रूस और यूक्रेन को दोनों को बैठाना पड़ेगा। तब इन्होंने यह बोला है कि साहब हम ऐसे देश में पीस समिट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसने जॉइंट कम्युनिके ऑफ द पीस समिट जिसने साइन नहीं करा। यानी कि आप पहले साइन करिए एक कागज जिसमें आप कंडेम करते हैं कि रशिया गलत है, रशिया बुरा है, रशिया विलेन है, रशिया एग्रेसर है, रशिया इन्वेडर है। आप 4 गालियां रशिया को दीजिए, रशिया के खिलाफ एक्शन लीजिए, तब हम सोचेंगे कि हम भारत में पीस समिट करें। भाड़ में जाओ, हमारी जरूरत नहीं है। अगर पुतिन कल बम मार दे कीव के अंदर, इट इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, वी डोंट केयर। हां, थोड़ी बहुत चीजें जो हम यूक्रेन से ले रहे हैं वो हम कहीं और से ले लेंगे, पैसे की कमी है नहीं हमारे पास। यूक्रेन से रुकेगा, कहीं और से आ जाएगा वो। ये मैं बता रहा हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, शॉपिंग मॉल में बच्चे नहीं होते बिगड़े हुए, बदतमीज किस्म के, माँ बाप ने ठीक से उनकी परवरिश नहीं करी होती, कि बोला कि नहीं ये तुम्हें चीज नहीं देंगे या कोई सामान नहीं देंगे तुम्हारे लिए खरीद के, तो बच्चा लेट जाता है शॉपिंग मॉल में और वहां पे खूब जोर से हा हा। वो बच्चा ज़ेलेंस्की है। इसको वेस्ट ने इतना चढ़ा दिया है, इतना चढ़ा दिया है कि ये अपने नशे में चल रहा है कि यूक्रेन इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कॉन्ट्ररी ओपिनियन सुनना ही नहीं चाहता। मत सुनो सानू की, भाई देखो सुनो, ये चाह रहा था कि मोदी जी आते, 8-10 अरब डॉलर उसको देते, बोलते फॉर द रिकंस्ट्रक्शन, हम शांति प्रिय देश हैं, हम हथियार के लिए पैसा नहीं देंगे लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। मोदी जी ने, देखिए मोदी जी ने क्या बोला कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, चलो शांति की बात करते हैं। वो शांति की बात क्यों करेगा यार ज़ेलेंस्की? देखो, ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट पीस। अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ेलेंस्की को शांति क्यों नहीं चाहिए। पहले हम समझ लेते हैं। ये देखिए साहब, मेरी जो रिसर्च है वो ये बता रही है कि मनी एंड वेपन्स, ठीक है, यूएस ने 55.4 बिलियन डॉलर्स, 55.4 अरब डॉलर के फंडिंग दी है। 2022 फरवरी से लेकर, 2022 फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी 24 तारीख को, तब से लेकर आज तक 55.4 अरब डॉलर की फंडिंग दी है यूक्रेन को। भाइयों आप सोच लो, ठीक है। कांग्रेस अप्रूव्ड 60.8 बिलियन फंडिंग पैकेज, जिसमें से 55.4 जा चुका है यूक्रेन को। हाल ही में 125 मिलियन, वो तो बिलियन था, अरब था, 125 मिलियन अभी जो बाइडेन ने और अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा 2024 तक, जुलाई 2024 तक, यानी कि फरवरी 2022 लड़ाई शुरू हुई और जुलाई 2024 तक अमेरिका 46.2 बिलियन, ठीक है, यानी कि 46.2 अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों 55.4, वो अलग पैसा है, ये अलग पैसा है। इतना पैसा सिर्फ अमेरिका ने दिया है दोस्तों, क्लोज टू 1995 बिलियन डॉलर्स सिर्फ अमेरिका ने दिया। मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पूरे मामले में हथियार का मैं आपको अलग से सैंपल दूंगा इसका, कि भाई कितना गड़क गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और सेमरहर्ष एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी चीज है सेमरहर्ष, इज अ बिग डील। सेमरहर्ष को छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है सेमरहर्ष। सेमरहर्ष ने ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं तो बहुत पहले से बात कह रहा हूं, ये चोट्टा है, ये बहुत बड़ा ज़ेलेंस्की। ये सब लोग कह रहे नहीं लड़ रहा है आजादी की, कोई आजादी फाजादी की नहीं, बहुत बड़ा चोट्टा है। देखिए सेमरहर्ष का आर्टिकल है, गौरव आर्या नहीं कह रहा, सेमरहर्ष कह रहा है। ये देखो आर्टिकल, सेमरहर्ष का आर्टिकल क्या कहता है, इसने चोरी करी है, अमेरिका का पैसा खा गया ये बंदा। और ये किसने खबर सबके सामने लेकर आए? CIA, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिकन की, उन्होंने बोला यार ये तो चोर है, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये और इसके मंत्री खा चुके हैं, ठीक है जी। अब देखो, इसके अलावा यूके ने 12.5 अरब पाउंड, डॉलर नहीं पाउंड, जो कि डॉलर से भी महंगा है, 12.5 बिलियन सपोर्ट करा है सिंस 2022, जिसमें से कि 7.6 सिर्फ मिलिट्री असिस्टेंस के लिए है। यूरोपियन यूनियन ने कमिट करा है टोटल, और पैसे दिए भी हैं इनको, 11.1 बिलियन यूरोज। और पूरी G7 ग्रुप ने टोटल बोला है कि 50 अरब डॉलर हम रशिया के फंड्स को फ्रीज करके और इनको देंगे। अब दोस्तों आ जाते हैं मिलिट्री एड पे, ओनली मिलिट्री एड।
मैं सिर्फ हथियारों की बात कर रहा हूं, वैसे जो पैसा मिला है वो भी इससे ज्यादा मिला है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मिलिट्री, मिसाइल, बम, पटाखे, कितना पैसा मिला है देखो। जैसा मैंने बताया, अमेरिका का है $46.2 बिलियन, जर्मनी ने दिया है $10.7 बिलियन, यूके ने दिया है $5.7 बिलियन, डेनमार्क ने दिया है $5.2 बिलियन, नेदरलैंड्स ने दिया है $4.1 बिलियन, पोलैंड ने दिया है $3.2 बिलियन, स्वीडन ने दिया है $2.9 बिलियन, कनाडा ने दिया है $2.1 बिलियन, फिनलैंड ने दिया है $1.9 बिलियन। ये दोस्तों कियल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी टॉप डोनर्स ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन की रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट है 29 फरवरी 2024 की। इसको बीबीसी ने कवर करा है 18 जुलाई 2024 को। ये एक थिंक टैंक की खबर है जिसको बीबीसी ने कवर करा है। ये जेन्युइन फिगर्स है, यानी कि 82 अरब डॉलर के हथियार ये भाई खा गया। 82 अरब डॉलर के हथियार, और उसके ऊपर से जो उसको नोट मिले भाई वो अलग हैं, दैट इज नॉट काउंटेड। ये 82 के ओवर एंड अबव है, ये सिर्फ मिलिट्री है एड जो इसको मिली है। अब आप समझ लो यार, इतना पैसा इसको 2 साल में उतना मिला है जितना भारत का डिफेंस बजट 1 साल का है। इतना ही तो आसपास का 80-85 बिलियन डॉलर्स का भारत का डिफेंस बजट है। ये 2 साल में उतने सिर्फ हथियार में खा गया। और भारत में तो डिफेंस बजट में आपकी पेंशन है, पे हैं, आपके 10 और खर्चे हैं। हथियार पे थोड़ा ना हम लोग इतना खर्च करते हैं। इतना बिलांद भर का यूक्रेन, बिलांद भर का इतना पैसा है। अब देखो, इसके अलावा जो मोटे पैसे इसको मिले फंड के, ग्रांट के, इसमें से इसको 1 रुपए वापस नहीं करना है भाई, समझो। इसको इसमें से 1 रुपए वापस नहीं करना है ज़ेलेंस्की को। सारा ये गड़क गया, डकार नहीं ली भाई ने, सारा पैसा इसके पेट में है, और ज़ेलेंस्की को 1 रुपए वापस नहीं करना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं यार, छोटी सी बात पूछ रहा हूं। देखो, इन्होंने जैवलिन और ये एंटी टैंक मिसाइल्स दी हैं, स्टार स्ट्रीक मिसाइल, पेट्रियट मिसाइल, M77 हॉविट्जर, हिमार्स दिए हैं, चैलेंजर टैंक्स, लेपर्ड, एब्राम्स, मैविक 3, F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट्स, और भी कई सारे इन्होंने हथियार दिए हैं। ठीक है ना। आज की तारीख में ये बात कर रहा है, देखो, ये कह रहा है कि मोदी जी ने गलत करा, पुतिन से मिले मोदी जी ने गलत करा, और ये शांति की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि शांति वार्ता में आप ज़ेलेंस्की का गेम समझो यार। ज़ेलेंस्की ये कह रहा है कि भाई शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की, शांति वार्ता में वही बंदा शामिल हो सकता है जो सबसे पहले रूस को गाली दे, जो कहे रूस ने बुरा करा, रूस एग्रेसर है, रूस गलत है, रूस हाय हाय, जो ये बोल देगा वो मेरी तरफ से शांति वार्ता में शामिल हो सकता है। वरना अरे भाई, तुम रूस को गाली दोगे, रूस बैठेगा नहीं, शांति होगी नहीं। लेकिन शांति चाहिए किसको भाई साहब? आप एक बात बताओ, मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, अब आपको क्लियर हो गया। अमेरिका पाकिस्तान को लगातार पैसे दे रहा था, लादेन को ढूंढो, लादेन को ढूंढो, लादेन को ढूंढो, राइट। पाकिस्तानियों ने बोला हम बेवकूफ हैं, पैसे आंट दो, पैसे आंट दो। हम क्यों ढूंढे लादेन को? क्योंकि जिस दिन हमने लादेन पकड़ के तुम्हें दे दिया, वो तो बगल में दबा के बैठे थे एबटाबाद में, जिस दिन हमने लादेन को दे दिया तुमको, तुम ये पैसे बंद कर दोगे, क्योंकि लादेन तुम्हें मिल गया, लादेन तुम्हें मिल गया, तो हम क्यों ढूंढेंगे इसको? तो भाई साहब यही चीज है, यही स्टोरी है हमारी समझने वाली। ये देखिए, ये कंवल सिब्बल साहब हैं, कंवल सिब्बल साहब इस फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उनका ट्वीट देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कपड़े फाड़ दिए ज़ेलेंस्की के। उन्होंने बोला ये कोई तमीज़ है बात करने की? तुम्हें अकल है किस प्रकार से बात करनी है, किस प्रकार से क्या करना है? तुम इंडिया को तुम लेक्चर दे रहे हो वहां पे बैठे बैठे कि तुम इसके पास गए थे, तुम पुतिन के पास गए थे, तुम उससे गले मिले थे। हम तुम्हारे देश आए हैं कि तुम मरते मरो यार सानू की। तो देखो, अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है, दैट्स ओके, वी हैव गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर कि ज़ेलेंस्की डज नॉट वांट इट, ज़ेलेंस्की इज मेकिंग मनी यार, ज़ेलेंस्की इज मेकिंग मनी। यही ज़ेलेंस्की वही काम कर रहा है जो पाकिस्तानी जनरल्स आज की तारीख में पाकिस्तानी रो रहे हैं। हमारे 80,000 बंदे मार दिए, हमारा 150 अरब डॉलर का लॉस हो गया। ओ भाई, तुमने अमेरिका से पैसे पकड़े, पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे पकड़े ना वॉर ऑन टेरर में। अमेरिका ने तो तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती नहीं डाले, तुम्हारी जेब में डॉलर तो नहीं डाले, तुम लोग गए कटोरा लेके, अमेरिका ने बोल दिया कि हाँ ठीक है बिकाऊ लोग हैं। तो वही काम ज़ेलेंस्की कर रहा है जो पाकिस्तान के जनरल कर रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तानी छाती पीटते हैं कि हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वॉर ऑन टेरर। ओ बेवकूफ के बच्चों, वही टेरर ग्रुप तो तुमने खड़े करे थे, जिनको अमेरिका मारने आया, अमेरिका ने बोला चलो मारो। कल जिनको तुमने पैदा करा था, अमेरिका ने बोला पैसे लेके मारो, तुमने बोला कोई फर्क नहीं जी, जो हमें पैसे देगा हम उसके लिए काम करेंगे। आपने काम करा, वही काम ज़ेलेंस्की कर रहा है।
जो जियाउल हक ने काम करा वो काम ज़ेलेंस्की कर रहा है, जो कमर जावेद बाजवा ने काम करा वो ज़ेलेंस्की काम कर रहा है, जो अशफाक परवेज कियानी ने काम करा वो काम ज़ेलेंस्की कर रहा है, और जो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर काम कर रहा है वही काम ज़ेलेंस्की कर रहा है। ये कह रहा है रूस की वॉर इकोनॉमी है। तुम्हारी कौन सी इकोनॉमी है भाई? तुम कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हो आज की तारीख में? तुम्हारी इकोनॉमी कैसे? वेस्ट वाले तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अंधाधुंध चेक आ रहे हैं, तुम चेक कैश कर रहे हो। ज्ञान हमें दे रहा है कि भाई साहब ठीक है, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप रशिया को कंडेम करो। और यार खोते दे पुत्र, एक बात समझ, इंसान का बच्चा बन। पुतिन से बात नहीं करोगे, पुतिन तुमसे बात नहीं करेगा। पुतिन की वैसी इकोनॉमी ग्रो कर रही है 5.5-6% पे यार, उसको फर्क पड़ रहा है, उसके पास तेल है, वो अगले 20 साल तक लड़ सकता है। पर यही चाहता है ज़ेलेंस्की। दोस्तों एक बात सोचना, हम शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, हम शांति की बात कर रहे हैं कि अमन शांति हो जाए, सब लोग आराम से प्यार मोहब्बत से बैठे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिनसे हम बात कर रहे हैं शांति की, उनको शांति चाहिए। जिस दिन यूक्रेन और रशिया की लड़ाई खत्म हो गई, ये जो मोटे मोटे अरबों डॉलर के चेक आ रहे हैं ना ज़ेलेंस्की को, ये चेक आने बंद हो जाएंगे। क्या ज़ेलेंस्की चाहेगा कि उसकी पेमेंट बंद हो जाए? सोच के बताइएगा, कमेंट्स में लिखिए, क्या ज़ेलेंस्की चाहेगा उसकी पेमेंट, मोटी पेमेंट बंद हो जाए? नहीं, ज़ेलेंस्की चाहता है कि 10-15 साल और लड़ाई चले और पैसे ये कमाए। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।